वहीं बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं का अल्टीमेटम देखने को मिला है। हिंदुओं ने संसद में आरक्षण देने की मांग की है। आरक्षण न मिलने पर चुनाव से दूरी बनाने की चेतावनी दे दी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदुओं की वार्निंग, संसद में आरक्षण दो नहीं तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि जब तक उन्हें संसद में आरक्षित सीटें और अलग चुनाव व्यवस्था नहीं मिलती तब तक वो किसी भी राष्ट्रीय चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। ये चेतावनी ढाका स्थित नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आयोजित मानव श्रृंखला और विरोध सभा के दौरान दी गई। बांग्लादेश नेशनल हिंदू महासभा के नेताओं का कहना है कि हर राष्ट्रीय चुनाव हिंदू समुदाय के लिए सजा से कम नहीं होता। आइए इसी पर और जानकारी लें। हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं। रैनिक, चुनावों की काफी समय से मांग चल रही थी, चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, लेकिन हिंदू अल्पसंख्यक जो कि खासा परेशानियां झेलते हुए आए हैं, जिनको काफी टॉर्चर किया गया, अब वो अपनी मांगों पर अड़िग हो गए हैं। क्या कुछ मांगे? हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश में जो चुनाव है वो मोहम्मद यूनिस के लिए एक चुनौती होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसको लेकर परेशान है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हिंदू संप्रदाय की तरफ से एकदम मोहम्मद यूनिस के सामने एक अल्टीमेटम रखा गया है कि अगर चुनाव किया जाए तो बांग्लादेश का जो संसद है उस जगह पर जो अल्पसंख्यक है उनके लिए आरक्षण देना पड़ेगा। और ये रिजर्वेशन का जो डिमांड रखने के पीछे कारण भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस जब सत्ते में आए थे, उस सत्ते में आने के बाद से लगातार जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हुआ था, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला किया गया था, जिस तरीके से अल्पसंख्यक खतरे में है, उसी को देखते हुए बांग्लादेश का जो संविधान है उस संविधान में इन लोगों का आरक्षण के लिए डिमांड जो है ये अभी रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही अल्पसंख्यक की तरफ से एकदम अल्टीमेटम दिया गया है, अगर चुनाव के पहले संसद में जो अल्पसंख्यक है उनके लिए अगर आरक्षण ना दिया जाए तो वो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी बांग्लादेश में चुनाव को लेकर फिर से एक बार अल्टीमेटम जो है वो मोहम्मद यूनिस के सामने रखा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस जो है वो पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि अप्रैल महीने में चुनाव होने वाला है, मगर अप्रैल महीने में चुनाव को लेकर जो चुनौती मोहम्मद यूनिस के सामने है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बांग्लादेश में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश का जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर जब सवाल उठ रहा है, ठीक उसी टाइम पर दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बीएनपी हो या छात्र संगठन के नया